हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 7 चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें आपको जो आपको रैशनल नंबर दे रखे हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो जैसे आपको दे रखा है फर्स्ट -8/6, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपको -8/6 दे रखा है, तो आपको ये नंबर सेम नंबर से डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सच दैट कि बाद में उनका HCF बचे कितना 1। मीन्स वो 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होने चाहिए, हमें तब तक डिवाइड करना है। इनको के दो मेथड्स हैं, या तो आप ऐसे डिवाइड करते रहिए, ये -8 को मैंने 2 से किया तो -4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये तो आपका एक बार में ही होगा, केवल 2 से डिवाइड कर लिया, ये आपका सिंपलेस्ट हो गया क्योंकि अब ये 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड हम इनका HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड HCF फाइंड आउट करने के बाद आप HCF से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन तभी भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम ये सिंपल वाला यही मेथड यूज़ करते हैं कि हम इनको डिवाइड करने का ट्राई करेंगे जितना भी पॉसिबल होता है। ओके, ये हम 5 से कर लेते हैं, आप 2 से एंड 3 से। तो इसके लिए आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल लर्न है तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा इनको सॉल्व करना। 25 को 5 से किया तो 5 टाइम्स, एंड 45 को 5 से किया तो 5 9 45 होता है, तो 9 आ गया, तो कितना हो गया 5/9। सिमिलरली इसके बाकी पार्ट्स, इसमें 7th क्वेश्चन में टोटल आपको 4 पार्ट्स दे रखे हैं, तो थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं हम। देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको दे रखा है -44 डिवाइड बाई 72। तो अभी हमने बोला कि हम एक एक करके कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसको 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा -22, एंड 20। अगर आपको 72 से नहीं आता है तो आप ऐसे रफ में कर सकते हो, 2 3 जा 6 1, एंड कितना हो गया 2 6 जा 12, तो कितने टाइम्स हुआ 36 टाइम्स। तो हम यहाँ पे कितने लिख देंगे कि कितनी बार हुआ है ये 36। ओके, तो डिनोमिनेटर में हो गया 36। क्या -22 एंड 36 अगेन किसी और से डिवाइड होते हैं? यस, किससे? अगेन 2 से डिवाइड हो जाएंगे। कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। एंड सेम इसको आप रफ में भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये कि 18 टाइम्स हो रहा है। अगेन क्या 11 एंड 18 किसी और से डिवाइड होते हैं? तो आपको चेक करना है, 2 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता। अदरवाइज आप इनका HCF फाइंड आउट कीजिए एंड कंपेयर कीजिए कि क्या किसी और से डिवाइड होता है। तो इसका आंसर -11/18 ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट -8/10। ये आप कैसे करने वाले हो? अगेन आप डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 -4, एंड 2 5 जा 10, 5 हो गया, तो -4/5 आ गया। क्या ये दोबारा से किसी और से डिवाइड होता है 1 के अलावा? तो नहीं, ये किसी और से डिवाइड नहीं होता है 1 के अलावा, 4 एंड 5, क्योंकि अगर आप इनका HCF भी फाइंड आउट करोगे तो 1 आएगा। तो इसके बाद ये डिवाइड नहीं होता, तो हमें उतना ही रहने देना है। दूसरा क्या मेथड है हमारे पास? देखिए 4 है, तो आप 4 तक चेक कर लीजिए, क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं। 3 से नहीं, 4 से नहीं, तो उसके आगे आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये भी ऑप्शन है कि आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को में से जो छोटा है उस नंबर तक चेक कर लीजिए, डिवाइड होता है तो कर दीजिए, अदरवाइज नहीं। आपको जहाँ पे पता चल जाता है वहीं से डिवाइड करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। थैंक यू।